बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो है 2022 और 23 में जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस आया है उस चीज़ की बात करें, क्योंकि आपको पता है जो कोविड-19 था उस टाइम पे हमारे सिलेबस में चेंजेस हो गए थे। टर्म 1 टर्म 2 करके सारी चीज़ें आ गई थी, लेकिन इस बार आपके लिए एक न्यू सिलेबस देखने को मिलेगा जिसमें कई सारे चैप्टर डिलीटेड हैं। जो टर्म 1 में सिलेबस आया था उनमें भी कई सारे चैप्टर डिलीटेड हैं, और आप यहाँ पे कोई टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि फुल सिलेबस के हिसाब से पेपर होने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। अच्छा, बधाई क्यों? क्योंकि अभी तो 11 का रिजल्ट निकला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि आप लोग 11th में अच्छे मेहनत किए हो, और अच्छा मेहनत की हो तो जाहिर सी बात है आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि अच्छा रिजल्ट आएगा, 12th क्लास में और अच्छा मेहनत करोगे, और उसमें आप लोग के मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो 90 अबव सारे बच्चे जाओगे जाओगे, ठीक है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट और मैं करना चाहता हूं कि जो भी बच्चा 90 अबव लेके आता है पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में, खासकर 12th में, ठीक है, खासकर 12th में जो भी बच्चा 90 अबव लेके आएगा, आई उसको उस बच्चे को विकास स्टडी पॉइंट के तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था कि सर मुझे ना आईफोन चाहिए। ठीक है, आईफोन चाहिए, तो आईफोन के लिए भाई आईफोन की तरह मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आईफोन कोई वैल्यू इस वैसे वाली चीज तो है नहीं, वैल्यूएबल है, तो इस वजह से वैल्यू लाइक आप मेहनत करो। अब मैं कहता हूं कि जिस बच्चे के 100 में 100 आ गए ना नंबर, जिस भी बच्चे के 100 में 100 आ गए, मैं कहता हूं कि मैं उसको फोन दिलाऊंगा। अब ये मत बोलना कि आईफोन ही चाहिए, फोन मैं दिलाऊंगा, लेकिन 100 में 100 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये देखो विकास स्टडी पॉइंट अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ठीक, सारा चीज। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। यहाँ पे तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस यहाँ पे देखिए, कोड नंबर आपका है 028। क्या क्या चीज में चेंजेस आए हैं, सबसे पहले बात यहाँ पे मैं बता दूं, आपको फुल सिलेबस का पेपर देना होगा। सबसे पहली बात, फुल सिलेबस का पेपर देना होगा। जो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे वो 80 मार्क्स के होंगे पेपर, और जो 20 नंबर होगा वो होगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। टाइम आपको दिया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और आपकी जो 2 बुकें हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, इस हिसाब से आपकी बुकों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और टोटल अगर मैं बात करूं तो पहली जो बुक है, बुक नंबर 1, जिसमें से 7 चैप्टर देखने को मिलेगा, और जो बुक नंबर 2 है उसमें से आपको 7 चैप्टर देखने को मिलेगा। तो 7 यानी कि अगर टोटल बात किया जाए तो 40 चैप्टरों का आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, 12th क्लास है, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे पास कमेंट करते थे कि सर 11th क्लास का पेपर है, मैंने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, पेपर कल है और आज ये बोल रहे हो कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। तो उस टाइम पे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं तो आपको इंपॉर्टेंट चीज ही बता सकता हूँ ना, लेकिन ऐसी चीजें मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑफर रखा गया है ये किसी दूसरे के लिए नहीं रखा गया, बल्कि आपके लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चीज यहाँ पे देखते हैं, जो पहला हमारा जो चैप्टर आने वाला है वो है द्विध्रुवता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। ये जो चैप्टर है, इससे इस चैप्टर के पहले एक और चैप्टर था जिसको बोलते हैं शीत युद्ध का दौर, यानी कि द कोल्ड वॉर इरा। ये चैप्टर था, बेहद ही इंपॉर्टेंट वो चैप्टर था, लेकिन वो डिलीट हो गया, और उसका ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि जब मैं पढ़ाया करता था, जब पूरा सिलेबस था, आपके पास 9 चैप्टर्स थे, तो उस टाइम पे एक स्टोरी की तरह पढ़ाता था, एक चैप्टर से लेकर लास्ट तक लेके जाता था, पूरा स्टोरी को एक में कंबाइन कर देता था, ठीक है। लेकिन अब ये है कि आपका पहला चैप्टर डिलीट हो गया है। तो शीत युद्ध का जो दौर है, ऑलरेडी वीडियो सारी अपलोडेड है, ठीक है। तो जो शीत युद्ध का दौर है उसको छोड़ दीजिएगा, बल्कि आपको पढ़ना कौन सा है, द्विध्रुवता का अंत, यानी कि द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, और इसमें से आपको 8 नंबर को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, जो दूसरा चैप्टर है आपका शक्ति के नए केंद्र, ठीक है। अगर मैं देखिए पुराने के हिसाब से बताऊं तो ये आपका दूसरा चैप्टर था, ये आपका चौथा चैप्टर था, यानी कि अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर डिलीट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के पास नई बुकें तो होंगी नहीं, क्योंकि नई बुक तो पिछले साल भी नहीं, इस साल भी नहीं आएगी, देखो कब आएगी, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई चेंज तो कर देता है, लेकिन बुकें सारी वही होती हैं, कंटेंट नए आते हैं नहीं है। तो इस वजह से अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है और तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। पढ़ना कौन सा है? चौथा चैप्टर पढ़ना है,
दूसरा चैप्टर पढ़ना है और चौथा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो शक्ति के नए केंद्र यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये आपका चैप्टर है। और इसके अलावा समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है, यानी कि कंटेम्पररी साउथ एशिया, ये जो चैप्टर है इन दोनों में से मिला के आपके 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, ये आपका चैप्टर है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली किस चीज पे बेस करता है, यूएनओ पे बेस करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वजह से याद करके रखिएगा, ये आपको पढ़ना है। समकालीन दुनिया में सुरक्षा, तो ये है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये चीज है, इसमें से आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये चैप्टर। और लास्ट में अपना वैश्वीकरण इस यानी कि जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यानी कि टोटली बात किया जाए तो 40 नंबर का क्वेश्चन एक बुक से देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बात करते दूसरे की, तो दूसरा देखिए यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है, बेसिकली इसमें स्वतंत्रता के बारे में पढ़ते हैं, जो इंडियन पॉलिटी जो होती है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद जो है हमारी राजनीति किस हिसाब से चली, उसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो जो पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, बहुत ही मस्त चैप्टर और अच्छा चैप्टर है। इस चीज को पढ़ोगे तो आपको फील लगेगा कि हाँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जब राष्ट्र बना था तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, यानी कि चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा नियोजित विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्लान डेवलपमेंट, ठीक। इसमें से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो भारत की विदेश नीति, जिसको बोलते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन, अकेला ही चैप्टर 8 नंबर का, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में दल और दलीय व्यवस्था, जिसको बोलते हैं पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, और लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस नाम में चेंजेस है लेकिन ये सारा वही चीज है। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है। तो ये इनमें से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपका ये है क्षेत्रीय उम्मीदवार, ये जो चैप्टर है ये हो गया। और इसके अलावा भारतीय राजनीति हाल के रुझान और विकास, ये जो चैप्टर है, इन दोनों में से मिलकर आपके 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटली अगर कहा जाए तो दोनों बुक में 40-40 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, और 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, और इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाएंगे। अब मेहनत आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से क्या है, ऑफर भी लगा दिया, ऑफर भी बता दिया कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा नंबर लाओगे, तो मेरी तरफ से जो मैंने बोला है वो चीज़ तो मैं करूंगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है कि विकास स्टडी पॉइंट अब प्ले स्टोर पे भी आ चुका है। प्ले स्टोर पे विकास स्टडी पॉइंट का ऐप है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे ऐप से एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, जो YouTube है, YouTube पे आपको पता है प्ले स्टोर में जाके बहुत सारी प्ले स्टोर में जाके आपको वीडियो को सर्च करना पड़ता है, लेकिन हमारे ऐप में क्या है कि सारा सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपका जो वीडियो का जो फॉर्मेट है, यानी कि टोटल ऑल चैप्टर की वीडियो एक में देखने को मिलेगा, जो नोट्स हो गया वो एक में देखने को मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज है वो एक में देखने को मिलेगा, यानी कि ये तीनों का एक फोल्डर बना दिया गया है। और इसमें क्या है कि पर चैप्टर जितने भी सिलेबस आ रहे हैं आपको वो चीज देखने को मिलेगा, और इसमें कोई भी एड्स नहीं है, कोई भी ऐड नहीं चलेगा। बहुत बच्चों की कंप्लेन आ रही है कि सर यूट्यूब पे बहुत ऐड आते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये ऐप बनाया गया है कि आप जाइए यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, विकास स्टडी पॉइंट के जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से सारा चीज वहाँ पे प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सारा चीज आपको PDF में मिलेगा, आप चाहते हो तो इसको प्रिंट आउट भी निकलवा के पढ़ सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 2 टाइप्स के टेस्ट में लूंगा, एक तो लूंगा MCQ और एक आपका जो सब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नोट्स मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और आप इस हिसाब से मेहनत करेंगे। और इसमें क्या हर वीकली वाइज टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस वगैरह आपको सारा ऐप पे ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो वीडियो है वो ऐप पे आएगी और फिर उसके बाद अपने यूट्यूब पे आएगी। अच्छा, एक चीज और है, आप सब कहोगे कि सर ऐप में क्या पैसे लग रहे हैं क्या? तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं
एक चीज मैं बोलूँ कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप आते हो और यूट्यूब से आप यूट्यूब पे जब वीडियो देखते हो तो यहाँ पे क्या चलती है, एड्स। तो जो भी बच्चे एड्स नहीं देखना चाहते हैं और नोट्स टेस्ट इन सब चीज का वो चीज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए खासकर एक ऑफर के तहत, मतलब एक ऑफर के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज में पूरे साल के लिए, यानी कि 1 ईयर के लिए इनको कोर्स प्रोवाइड होता है, ये सारा चीज, ठीक है। जिसमें ये जितनी भी कंटेंट मैंने आपको बताया वो सारा चीज आपको 399 रुपीज में आपको देखने को मिलेंगे। और ये ओपनली मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये ऑफर के हिसाब से हो सकता है कि किसी टाइम पे आपको 350 में भी देखने को मिल जाए, और किसी टाइम पे हो सकता है इसी कोर्सेज का प्राइस 799 रुपीज भी हो जाए। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी चल रहा है, ईद का मौका चल रहा है, और इस टाइम पे मतलब ऑफर के हिसाब से आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बच्चों को लगता है कॉन्फिडेंस बिल्कुल कि हाँ 11th क्लास मेरा हो चुका है, अब मैं 12th में आ चुका हूँ, मैं अपनी ओर से मैं बोलता हूँ कि आप इस कोर्स को बाई कीजिए। 399 रुपीज में 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें आपको सारे वीडियोज आपको वहीं देखने को मिलेंगे, नोट्स वहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूँ, टेस्ट में अच्छे नंबर आप लाएंगे तो आपको यहाँ पे गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है, कैशबैक भी मिलेगा, कूपन्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। बशर्ते बात यही है कि पूरे साल के लिए आपको 399 रुपीज आपको पे आउट करने पड़ेगा। देखो एक ट्यूशन से बहुत ही बेटर है, आई थिंक ये एक सब्जेक्ट का ही 1 महीने का ट्यूशन फीस भी नहीं है, ठीक है। बाकी डिपेंड आप लोग को करता है। अगर आप कहते हो नहीं जी मैं फ्री में पढ़ना चाहता हूँ, तो यूट्यूब पे मोस्ट वेलकम है, सारा चीज आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, लेकिन बशर्ते वही ऐड देखने को मिलेगा। और जो नोट्स वगैरह देख पाना है आपको, तो है विकास स्टडी पॉइंट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टीचर्स आप लोग के लिए सपोर्टिव है, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।